हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं गणित के इतिहास का अगला वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एकाधिकेन पूर्वण विधि के बारे में और जानेंगे हम लोग निखिलम विधि के बारे में। जैसा कि इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि गणित का इतिहास कितना पुराना है, हम लोगों ने देखा जीरो की खोज किसने की और हम लोगों ने देखा कि गणित करने की वैदिक गणित की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है। इससे पहले की विधि में हम लोगों ने देखा ऊर्ध्व तिर्यक विधि के बारे में और हम लोगों ने देखा एक न्यूनेन पूर्वेण विधि के बारे में, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा करेंगे और कैसे हम लोग एक न्यूनेन पूर्वेण विधि की सहायता से गुणा करेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को कि अब हम लोग देखने वाले हैं एकाधिकेन पूर्वेण विधि के बारे में। किसके बारे में? एकाधिकेन पूर्वेण विधि के बारे में, जो कि वैदिक गणित में गुणा करने की एक प्रकार की विधि थी। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूं। इसमें नाम के अकॉर्डिंग जैसे एक अधिक करना है, एकाधिकेन मतलब एक अधिक करना है। ठीक है, अब देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड में 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसमें हम लोग 3 क्वेश्चन को एकाधिकेन पूर्वेण विधि से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? एकाधिकेन पूर्वेण विधि से यहां पर सॉल्व करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन में एक सिमिलैरिटी दिख रही होगी आप लोगों को। ठीक है, क्या सिमिलैरिटी दिख रही होगी? एक सिमिलैरिटी दिख रही होगी, तभी हम लोग एकाधिकेन पूर्वेण विधि का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा 12 और यहाँ पर दिख रहा होगा 18। ठीक है, 12 और 18 देख सकते हैं, इनके जो दहाई के अंक है, इनके जो दहाई के अंक है या बोल सकते हैं इकाई के अंकों को छोड़कर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 12 इंटू 18 मतलब 12 गुणा 18। तो यहां पर दिया हुआ है तो 2 और 8 को अगर हम लोग छिपा देंगे तो कॉमन क्या आएगा? 1 और 1। मतलब 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिनके दहाई के अंक या फिर इकाई के अंकों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये दोनों समान हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 104 इंटू 106। यहां पर देखो 4 और 6 को अगर मैं छोड़ दूंगा तो कॉमन क्या दिख रहा है? 10 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 905 इंटू 905। यहां पर अगर 5 और 5 को अगर मैं छोड़ देता हूं तो 90 कॉमन दिख रहा है, 5 भी कॉमन दिख रहा है। 5 कॉमन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ इकाई के अंकों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजें क्या होंगी? कॉमन होगी। तभी आप एकाधिकेन पूर्वेण विधि का उपयोग गुणा करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि कब कौन से विधि का उपयोग करना है। तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि का उपयोग कब करना है? जब इकाई के अंक क्या होंगे? बराबर होंगे। सॉरी, इकाई के अंकों को छोड़कर बाकी सभी चीजें बराबर होंगी, तभी आप एकाधिकेन पूर्वेण विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब उसका उपयोग कैसे करेंगे? चलिए आइए देखते हैं कैसे हम लोग एकाधिकेन पूर्वेण विधि का उपयोग करके गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही आसान है, आप लोगों को कुछ भी चीज नहीं करना है। पहला क्वेश्चन लेंगे और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से 2 अंकों का गुणा करेंगे, 2 नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है 12 इंटू 18, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 18 मतलब 12 गुणा 18 के जो भी आंसर आएगा इसका गुणा करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसको 2 भाग में बांट देंगे। ठीक है, एक दायां भाग एक बायां भाग। ठीक है, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 भाग में बांट देंगे। अब इसका ये वाला पोर्शन है, मतलब मेरे राइट हैंड साइड में, मेरे सीधे साइड में जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आएगा उसका वो क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इकाई का अंक कौन सा होगा? 8 और 2। तो ये वाला जो भाग होगा वो होगा इकाई के अंकों का गुणनफल। क्या होगा? इकाई के अंकों का गुणनफल होगा। ठीक है, इसका जो कोई भी आंसर आएगा उसको 2 भाग में बांट दिए, एक भाग मेरे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, एक भाग मेरे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो राइट हैंड साइड वाला भाग क्या होगा? इकाई के अंकों का गुणनफल। तो इकाई के अंक कौन कौन से हैं? इसके पास 2 है और इसके पास 8 है, तो 2 और 8 इकाई के अंक है, तो ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है,
और यहां पर क्या होगा, दहाई का एक अधिक, या इसी को ही एकाधिक लिखते हैं, एक अधिक का गुणा करेंगे दहाई के साथ। आया समझ में? नहीं आया सर? अरे भाई दहाई का अंक कौन सा है? 1 है, दोनों में कॉमन है ना, तो 1 ही होगा दोनों के पास। तो दहाई का एक अधिक मतलब दहाई क्या है? 1 है, तो दहाई का एक अधिक क्या होगा, मतलब एक उसमें जोड़ दो ना, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो अगर दहाई का एक अधिक आपसे बोला गया है मतलब उसमें 1 ऐड कर दो, तो एक में अगर एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो यहां पर लिख लेता हूं 2, एकाधिक मतलब 2। और फिर किसका गुणा किससे करना है? दहाई का एक अधिक मतलब 2 गुणा दहाई के साथ ही, तो दहाई कितना है? 1, तो ये कितना हो जाएगा? 216। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 216। क्लियर है? फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इन चीजों को नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लेके आएंगे। तो इन चीजों को याद रखिए कि कोई भी अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, सबसे पहले तो उसका दहाई इकाई के अंकों को छोड़कर बाकी चीजें बराबर होनी चाहिए, तभी आप एकाधिकन पूर्वण विधि का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, जब भी गुणा करने के लिए अगर देता है आपको, तो उसके उत्तर को 2 भागों में बांट लिया गया है। पहला भाग है इकाई के अंकों का गुणनफल और दूसरा भाग है दहाई का एक अधिक गुणा दहाई। ठीक है, मतलब इकाई के अंकों का गुणनफल मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है उनके इकाइयों का गुणनफल कर लो। जैसे इसमें 2 और 8 दिया हुआ है, 2 × 8 कर लो, तो कितना आ गया? 16 आ गया। सिंपल उसको लिख लिए। इस तरफ वाले आंसर के लिए, इस तरफ वाले पार्ट के लिए क्या करना है? दहाई का एक अधिक, तो दहाई क्या है? दोनों में कॉमन रहेगा 1, तो 1 का एक अधिक कितना होगा? 2 होगा, और 2 का गुणा दहाई के साथ ही करना है। दहाई क्या है? 1 है, तो 2 × 1, 2 × 1 कितना आएगा? 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 216। देख सकते हैं आप लोग कितना इजी है। इनको शब्दों में लिखने की जरूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करूंगा कि शब्दों में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो इससे चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी एकाधिकन पूर्वण विधि से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, अगर हम लोग देख सकते हैं तो 104 × 106। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो देख सकते हैं जो भी हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा? जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके आंसर को 2 भाग में इस तरीके से बांट देना है। फिर क्या करना है? इकाई के अंकों का गुणनफल। तो इकाई का अंक कितना है? 4 और 6, तो मैं यहाँ 4 × 6 कितना लिख लिया? 24। 4 और 6 के लिए, क्योंकि इकाई के अंकों का गुणनफल करना है। ठीक है, और उसके बाद दहाई। दहाई मतलब जो बच गया, तो दोनों के पास क्या कॉमन बच गया? 10 बच गया। 10 का एक अधिक, 10 का एक अधिक क्या होगा? 10 का एक अधिक होगा 11, मतलब 11। 10 का एक अधिक कितना हो जाएगा? 11। तो 10 का एक अधिक कितना हो गया यहाँ पर? 11। तो यहाँ पर मैंने 11 लिख लिया, इनटू, और दहाई क्या है? 10 ही है ना, मतलब इकाई के अंकों को छोड़कर क्या है? 10 है। तो 11 × 10, इससे एक अधिक और उसी से गुणा कर दो, इससे एक अधिक और उसी से गुणा कर दो, तो 11 × 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 110। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हमारा आंसर, इसको मिला के लिख देते हैं, 11024। ये आपका रहेगा आंसर। क्या रहेगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से इसको सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना है, 2 भाग में बांट लिए आंसर को। पहले भाग में क्या किए हम लोग? उनके इकाइयों का गुणा कर दिए। क्या किए? उनके इकाइयों का गुणा कर दिए। तो 4 × 6 किए, तो 6 × 4 कितना हो गया? 24 हो गया। तो 6 चौक 24 कितना आ गया? 6 चौक 24। तो यहाँ 24 आ गया, एक पार्ट आ गया। फिर हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे तो क्या करना है? दहाई के अंक को 1 बढ़ा देना है। तो दहाई का अंक कितना है? 10 है, तो 10 में 1 बढ़ा दिए 11। 11 × 10 किए, तो 11 × 10 कितना आ गया? 110 आ गया। दोनों को मिला के लिख लिए 11024। क्या आ गया? 11024। तो ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, कितना इजी है आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में और चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 905 × 905। ठीक है, 905 × 905। जब भी हम लोग ऐसा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एकाधिकन पूर्वण विधि का उपयोग करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? उत्तर को 2 भाग में बांट लेंगे।
पहला भाग होगा इकाई के अंकों का गुणनफल। इकाई क्या है? 5 और 5, क्लियर है? 5 × 5 तो ये कितना आ गया? 25 आ गया, क्लियर है? अब यहां पर इकाई के अंकों को छोड़कर बचा क्या? 90। कितना बचा? 90। 90 को एक इंक्रीज करेंगे, मतलब एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 91, मतलब 91। कितना हो जाएगा? 91। तो 91 गुणा कितना कर देंगे? 90। एक बढ़ा के उसी से मल्टीप्लाई क्या करेंगे? एक बढ़ा देंगे और उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हमारा जो भी उत्तर आएगा उसका एक भाग मिल जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8190। क्या मिलेगा? 8190। करके देख लो ना भाई। 9 1 9 मतलब 9 एकम 9, फिर 9 9 81 और एक 0 का 0। ठीक है, तो कितना आ गया? 8190 8190 और मिला के लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा? 819025। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 819025, या फिर बोल सकते हैं 819025। जितना भी बड़ा नंबर दे दे आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए एकाधिक एन पूर्वेण विधि, बहुत ही इजी है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो हम लोग 2 से 3 सेकंड के अंदर में इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा मल्टीप्लिकेशन अगर इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मल मेथड से तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है ना? लेकिन अगर हम लोग एकाधिक एन पूर्वेण विधि से इसको सॉल्व करते हैं तो 3 से 4 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 4 सेकंड, उससे ज्यादा लगेगा भी नहीं। 5 सेकंड भी आप लोगों को नहीं लगेगा। 3 से 4 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम आते हैं, जैसे नवोदय का एग्जाम हो गया, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को टाइम बचा के चलना है, तो आप लोग कौन से मेथड का प्रयोग करोगे? यहाँ पर एकाधिक एन पूर्वेण विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निखिलम विधि। निखिलम विधि से मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? ठीक है, फोर्थ मेथड है हमारा गुणा करने की वैदिक विधियों में। चौथा मेथड है निखिलम विधि। ठीक है, निखिलम विधि को देखने से पहले हम लोगों को 3 शब्दों का उपयोग पता होना चाहिए या 3 शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन से वो शब्द हैं? चलिए आइए देखते हैं। पहला आधार, फिर उसके बाद एक शब्द आएगा उप आधार और एक शब्द आएगा विचलन। क्या आएगा? हमारा विचलन आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर आधार, उप आधार और विचलन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसमें 1 0 है, 1 0 0 है, 1 0 है, या 1 0 0 0 0 4 टाइम 0 है, डैश डैश, मतलब 1 और 0 के फॉर्म में। ठीक है, अगर कोई नंबर इस तरीके से है 1 0 है या 1 0 0 1 0 0 तो उसको हम लोग बोलेंगे आधार बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ नंबर ऐसे है 2 0, ठीक है, 3 0 या 9 0 0 या 4 0 0 या 5 0 0, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास नंबर है तो हम लोग इसको बोलेंगे उप आधार बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? आधार किसको बोलेंगे? जब 1 और 0 होंगे। उप आधार कब बोलेंगे? जब 0 तो होगा लेकिन 1 के अलावा कोई सा भी नंबर होगा तो उसको उप आधार बोलेंगे। विचलन किसको बोलेंगे? ठीक है, हम लोग विचलन किसको बोलेंगे? ठीक है, जैसे अगर हमारे पास नंबर है 105 तो ये किसके करीब है? आधार के करीब है। किस आधार के करीब है? 100 के। तो 100 में अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो 105 आएगा। क्या आएगा? अगर 100 में मैं 5 यहां पर जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 105 आएगा। 105। तो ये जो 5 आया है इसी को ही हम लोग विचलन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? विचलन बोलेंगे। जैसे हमारे पास है 210, 210, 210। ठीक है, तो 210 को कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग? 100 + 10। तो यहां पर ये क्या आ गया? विचलन आ गया। क्या आ गया? विचलन। कौन? 10 हमारा क्या हो जाएगा? विचलन हो जाएगा। ठीक है, अगर विचलन जो है वो माइनस में भी हो सकता है, मतलब ऋणात्मक भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर 96 लेता हूं, ये किसके ज्यादा करीब है? 100 के। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 - 4। क्या लिख सकता हूँ?
100 -4, तो 100 अगर -4 करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 96, ठीक है, कितना आ जाएगा 90। ये जो -4 आया इसमें माइनस साइन को भी लेंगे, ठीक है, अगर प्लस है तब तो नहीं कोई जरूरत है, लेकिन अगर माइनस है तो ये जो -4 होगा वो क्या होगा, विचलन होगा। आगे समझ में, आधार किसको बोलेंगे, 1 और 0 अगर कोई है नंबर में तो उसको हम लोग आधार बोलेंगे। उप आधार किसको बोलेंगे, अगर 20, 30, 40, 5, 000 कोई भी अगर नंबर है, 1 0 है लेकिन उसमें 1 के अलावा कोई सा भी नंबर है तो उसको हम लोग बोलेंगे उप आधार बोलेंगे। विचलन किसको बोलेंगे, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है वो किसी आधार या उप आधार के करीब है, क्या है, आधार या उप आधार के करीब है, तो जितना अधिक है या जितना कम है उसी को ही क्या बोलेंगे, हम लोग विचलन बोलेंगे। जैसे ये 5 अधिक था तो इसका विचलन कितना हो जाएगा, +5, इसका ये 10 अधिक है तो इसका विचलन हो जाएगा +10, और यहाँ पर ये 96 है, ये कितना कम था, 4 कम था, किससे, आधार से, 100 से, इसीलिए इसका विचलन कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 शब्द आएंगे, इन 3 शब्दों का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं निखिलम विधि में क्वेश्चन में हम लोग कैसे गुणा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, चीजें आसान हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आप लोग आधार, उपाधार और विचलन का मतलब समझिएगा, ठीक है। पहला 4th क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि 4th क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4 निखिलम विधि से, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 12 × 1 4, कितना दिया हुआ है, 12 × 1 4, इसको किस विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको किस विधि से सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, 12 × 1 4, ठीक है। इसके भी उत्तर को 2 भाग में बांट लेंगे, क्या करेंगे, इसके उत्तर को भी 2 भागों में बांट लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका विचलन कितना है, दोनों किसके करीब है, देखो दोनों 10 के करीब है, दोनों किसके करीब है, दोनों को एक ही आधार या उप आधार के करीब लेना है, तो हम लोगों ने 10 के करीब लिया, अगर वो आधार के करीब है तो हम लोग वही नंबर लेंगे। तो किसके करीब है, 10 के करीब है, तो 10 से कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, तो इसका विचलन कितना आ जाएगा, 2, इसका विचलन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये कितना है, 4 है, 4 अधिक, 4 अधिक है, 4 ज्यादा है ना, तो 10 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ठीक है, कितना अधिक है, तो 4 अधिक है हम लोग बोल सकते हैं, तो इसका विचलन कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, विचलन कितना है, 4। अब यहां पर इसका एक भाग होगा विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल क्या है, विचलनों का गुणनफल मतलब दोनों जो विचलन है उन दोनों का गुणनफल। तो 2 × 4 करेंगे, कितना करेंगे, 2 × 4, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 लिख लिया मैंने, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना, यहां पर क्या करेंगे कि इसका जो आधार है वो कितना है, ठीक है, तो इसका जो संख्या है वो कितना है, 12 + 4 करूंगा, मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी का विचलन, दूसरी संख्या का विचलन लिखना पड़ेगा, लेकिन जगह नहीं है तो मैं यहां पर नहीं लिखना चाह रहा था, लेकिन मैं फिर से लिख देता हूं, ठीक है, दूसरी संख्या का विचलन, या फिर दूसरी संख्या, ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हैं, या तो पहला वाला यूज कर लो या तो दूसरा वाला, ठीक है, पहली संख्या का विचलन, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा और जगह लेना पड़ेगा, ठीक है, मैं ये 8 को नीचे लिख देता हूं, थोड़ा सा जगह लूंगा, ठीक है, ये 8, ठीक है। तो ये बोल क्या रहा है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, या फिर दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या का विचलन, तो कोई भी एक यूज कर सकते हैं, दोनों को यूज करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है, देखो 12 लिख दिया मैंने, प्लस दूसरी संख्या का विचलन कितना है, 4, कितना लिख दिया, 4 = कितना आ गया, 16, क्लियर। अब दूसरा वाला भी कर लो, ये या पहला यूज कर सकते हैं या तो दूसरा यूज कर सकते हैं, दूसरा यूज कर लो, दूसरा क्या है, 14, दूसरी संख्या क्या है, 14, तो दूसरी संख्या की जगह में 14 लिख दिया,
प्लस पहली संख्या का विचलन, तो पहली संख्या का विचलन कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। दूसरी संख्या और पहली संख्या तो कितना हो गया, 14 + 2 = 16। दोनों केस में कितना आया, 16 आया, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखना, क्या याद रखना है कि यहां पर जो डिजिट है, जो अंक है, वो कितना होना चाहिए, जितना हमारे आधार के पास 0 है। आधार हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है, आधार हम लोगों ने एज्यूम किया है 10। इसके पास कितना 0 है, एक ही 0 है, तो यहाँ अंकों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर यहाँ 2 0 होता और हमारा आंसर 8 आता, तो इसको 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए सामने में 0 ऐड करते। आया समझ में, जितना 0 उतना अंक, क्या, जितना 0 होगा उतना ही यहाँ पर आप अंक रखेंगे। तो यहाँ अगर 2 0 है तो 1 अंक आया, तो 2 अंक बनाने के लिए पहले 0 ऐड कर दो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आधार 10 था, यहाँ पर एक ही डिजिट था, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ 8 लिया, और इसका जो आंसर आ जाएगा 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है, मेरे ख्याल से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चीजें आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं वर्डिंग्स में नहीं लिखूंगा, शब्दों में नहीं लिखूंगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट करना सीखेंगे, टाइम बचाएंगे। ठीक है, टाइम बचाएंगे, अपना समय बचाएंगे, इसीलिए शब्दों में नहीं लिखेंगे, और हम लोगों को पता चलेगा कितने जल्दी हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होता है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा बोलता है, मतलब आज का 5th क्वेश्चन है, निखिलम विधि का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का 5th क्वेश्चन हम लोगों से क्या बोलता है, इसको देखते हैं। 5th क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 1012 इंटू 1004। क्या लिखा हुआ है, 1012 इंटू 1004। ठीक है, मतलब 1012 इंटू 1004। ये कर लिए। सबसे पहले तो आधार लिख लेते हैं। इसका आधार कितना होगा, ये 1000 के करीब है, तो आधार लिख लिए। क्या लिख लिए, आधार लिख लिए 1000। ठीक है, इससे विचलन यहां पर क्या हो जाएगा, इसका विचलन 1000 से 12 ज्यादा है ना, तो विचलन कितना हो गया, 12 हो गया। यहां पर ये इसका विचलन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 भागों में बांट दो, कुछ नहीं करना है। ये वाला भाग विचलनों का गुणनफल, विचलन कौन कौन से हैं, 12 इंटू 4 लिख दो। कितना आ गया, 48। कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक है, अब इसमें 1004 में 12 ऐड करो, या 10012 में 4 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 1016 करके देख लो ना। चलो करके दिखा देते हैं, या तो इसको इसके साथ ऐड कर दो 1012 प्लस 4, या फिर या करके लिख देता हूं 1004 में इसके विचलन को ऐड कर दो। मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या का विचलन, दोनों में से कोई एक करो, तो इसमें दोनों का आंसर कितना आ जाएगा, 1016। यहां पर कितना आ जाएगा, 1016। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1016। क्लियर है सर, यहां तक तो समझ में आ गया। आंसर होगा 101648। नहीं, यहां पर देखो आधार कितना है, आधार कितना है, 1000। कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं हमारे पास। दाएं अगर साइड में देखेंगे, मेरे राइट हैंड साइड में देखेंगे, तो डिजिट कितना है, 2 डिजिट है। इसको 3 डिजिट बनाना पड़ेगा ना, ये रूल है। तो इसको 3 डिजिट बनाने के लिए इसमें क्या करना है पड़ेगा, 0 ऐड करना पड़ेगा ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10164048। क्या हो जाएगा, 048। क्या हो जाएगा, 048 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करके देखना है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं। 1012 इंटू 1004 मल्टीप्लीकेशन करो, सेम आंसर आता है कि नहीं ये चेक करना है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करो, कितना हो जाएगा, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0 और उसके बाद 2 1 0 1। ठीक है, कितना आगे देखो, 8 4 0 6 1 0 1। ठीक है, देख सकते हो
101608। आगे आपका सेम आंसर क्लियर है। और इसके थ्रू अगर आप सॉल्व करना सीख गए तो आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ये तो 1 2 इजी नंबर्स थे इसीलिए जल्दी हो गया, लेकिन अगर थोड़े बड़े नंबर्स आते हैं तो आप लोगों को इसी से सॉल्व करना है। किससे? निखिलम विधि का उपयोग करके सॉल्व करना है। 2 सेकंड के अंदर आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 98 इंटू 94। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 98 इंटू 94 और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, 98 इंटू 94 इस तरीके से लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आधार तय कर लो, किसके ज्यादा करीब है, 100 के ज्यादा करीब है। आधार हम लोग यहाँ पर फिक्स कर लिए। मल्टीप्लीकेशन करना है, जो भी आंसर आएगा उसको 2 भागों में बांटा है। यहाँ इसका विचलन निकाल लेते हैं। इसका विचलन क्या होगा, विचलन जो होगा वो कितना होगा, -2 होगा। माइनस कहां से आ गया सर? अरे भाई 100 में से 98 कितने कम है, तो 2 कम है। जितने कम रहते हैं माइनस का साइन लगा देते हैं, मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को। और 94 में कितना होगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, -2 और -6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, कितना हो गया, 6 इंटू 2 12, मतलब 6 दूनी 12 और माइनस माइनस यहां पर हो गया प्लस। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, दिस वन प्लस दिस वन इज -2 6। ठीक है, माइनस का साइन है इसीलिए माइनस करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या प्लस ही करेंगे, लेकिन इसका साइन माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहां पर 98 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 92। ठीक है, और यहां पर 94 माइनस इसका विचलन, तो यहां पर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 92। यहां एक्चुअल में किए प्लस है लेकिन उसका चिन्ह जो है ऋणात्मक है इसीलिए माइनस करना पड़ा। तो 98 माइनस दोनों केस में कितना आ गया, यहां पर लिख लेते हैं ना, -6 इंटू -2 कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, यहां पर कितना आ गया, 92। ठीक है, कुछ इस तरीके से दोनों को मिला के लिख दो, 9212। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नॉर्मल मेथड यूज कर लो, नॉर्मल मेथड से देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। 98 इंटू 94। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करो, कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी मल्टीप्लीकेशन करो, कितना हो जाएगा, 2 1। ठीक है, ये 2 1 1 पावर में चले जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 और ये 9, कितना आ गया, 9212। देख सकते हैं आप लोग, दोनों मेथड से आंसर जो आएगा सेम आएगा। इस मेथड से आंसर 2 सेकंड के अंदर आएगा, इस मेथड से अगर आपका मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग है तो 10 सेकंड लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बड़े नंबर आ गए तब तो फिर भूल ही जाओ, 4 से 5 मिनट भी लग सकते हैं, है ना। लेकिन इस मेथड से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेकंड, और उससे अगर छोटा नंबर आ गया तो 2 से 3 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर छोटा नंबर आता है तब तो ठीक है, 10 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका मल्टीप्लिकेशन अच्छा है तो। लेकिन अगर लंबा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को 3 से 4 मिनट या 4 से 5 मिनट भी लग सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देखें, निखिलम विधि कितना यूजफुल है आपके लिए, नवोदय के लिए भी, आप लोगों के लिए, एग्जाम के लिए भी, और किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए निखिलम विधि जो है वो बहुत ही अच्छा मेथड है आपको सॉल्व करने के लिए। बशर्ते ये है कि वो किसी ना किसी आधार के करीब होना चाहिए या उप आधार के करीब होना चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या बोला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तो हो चुका है, 98 इंटू 94 कर लिए हम लोगों ने। ठीक है, चलिए आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मुझे बुक से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है 8 इंटू 13। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं आज का, 8 इंटू 13। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों लिए हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, 1000 में मल्टीप्लिकेशन किए हैं, आपने इतना इजी क्वेश्चन क्यों लिया है। ठीक है, क्वेश्चन इजी लेने के पीछे का एक रीजन है कि ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से अलग बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके आप लोगों को दिखाता हूं कि कितना आएगा। कितना आ जाएगा,
104 कितना आया, 104 आया। अगर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 8 और 13 का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये कितना आया, 104 आया। चलिए आइए निखिलम विधि से क्या दिक्कत आएगा इस क्वेश्चन में। आधार कितना लेना है, आधार लेना सीख जाओ भाई। आधार कितना होगा, 10, 10 के दोनों करीब है ना, 10, 3 ज्यादा है, ये 2 कम है, ठीक है। अब आया क्वेश्चन समझ में। अभी तक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था 10 से दोनों ज्यादा थे, ये भी 10 से दोनों ज्यादा थे, ये 100 से दोनों कम थे। एक बार दोनों ज्यादा और एक बार दोनों कम वाले क्वेश्चन कर लिए थे। लेकिन अगर ज्यादा और कम वाला क्वेश्चन आता है, ये 10 ज्यादा है, सॉरी ये 3 ज्यादा है 10 से, और ये 10 से 2 कम है, तो कम और ज्यादा वाला अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, यहाँ पर विचलन निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो विचलन कितना होगा यहाँ पर 3, ठीक है, और यहाँ का विचलन होगा -2। कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, यहाँ 3 और यहाँ पर 2, ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, करके दिखा देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू -2, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, -6 आ गया। अब यहां पर क्या करते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का विचलन, तो ये कितना हो जाएगा, 13 - 2 कितना आया, 11 आया। या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, 8 माइनस कितना करेंगे, 8 प्लस 3, ठीक है, 8 माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है तो 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11। दोनों केस में कितना है, 11। ये आ गया। सर अब कैसे करेंगे, हमारा जो ये वाला पक्ष तो कितना आ गया, -16 आ गया। कितना आ गया, -6 आ गया, ठीक है। तो जब भी ऐसा अगर नंबर आता है, ठीक है, अगर ऐसा नंबर आता है तो आपको आधार में देखना है। क्या करना है, आधार की तरफ देखना है, और यहाँ पर इस लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आया है उसको देखना है। 1 1 कितना है, वहां कितना 0 है, 1 0 है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 1 इसको 0 लिख देंगे। क्लियर है, नहीं आया, फिर से बताऊं, ठीक है। जो भी आंसर आया, 11 आया, -6 आया, इसका आंसर अगर हम लोग लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस अगर लिखना चाहे तो, लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर एक विचलन प्लस में और एक विचलन माइनस में आ जाता है, यहाँ पर -6 अगर नंबर हो जाता है, तो यहाँ पर जो आया है 1 1, तो आधार को देखेंगे और 1 1 और 0 लगा देंगे। अगर एक 0 आया है तो एक 0 लगा देंगे, ठीक है। और फिर इसको माइनस करेंगे, जो विचलन आए हैं, कितना आया है, माइनस करने के बाद 104, कितना आ गया, 104 आ गया। तो 104 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। 104 आंसर आ जाएगा, जैसा हम लोग नॉर्मल मेथड से किए हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, जब एक विचलन प्लस में और एक विचलन माइनस में, मतलब एक विचलन धनात्मक और एक विचलन अगर ऋणात्मक आ जाता है, तो आप लोगों को कैसे करना है, इसमें एक 0 बढ़ा देंगे। एक 0 क्यों बढ़ाएं, क्योंकि आधार में एक 0 है। अगर आधार में 2 0 होता तो 1 1 0 0 करते, और इसको अगर ये 1 नंबर है तो 06 -06 करना पड़ता, ठीक है। अगर 2 डिजिट में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है, मैंने क्या कहा आप लोगों से कि अगर एक विचलन धनात्मक और एक विचलन अगर ऋणात्मक है तो क्वेश्चन अलग तरीके से बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में और भी नई विधियों के बारे में देखेंगे, या फिर और भी अगर क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन आज यहाँ पर हम लोग निखिलम विधि को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। इससे एक और क्वेश्चन बनता है, उसको अगर मैं लास्ट में एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन बता रहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।